हेलो व्यूअर्स, मैं हूं मयंक और स्वागत है आप लोग का मेरे इस न्यू वीडियो में। आज का वीडियो का टॉपिक बहुत ही सिंपल है। द टॉपिक का नाम है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। जी हाँ, द बेसिक कंप्यूटर कोर्स कोड का नाम है MCS 012। अगर आप लोग इग्नू से BCA कर रहे हो या MCA कर रहे हो तो ये टॉपिक आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है इग्नू के सिलेबस में BCA में। अगर BCA से ये जो कोर्स कोड है MCS 012, ये इग्नू का सेकंड सेमेस्टर का है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का कोर्स कोड है। ठीक है, इस टॉपिक से 5 मार्क्स 4 मार्क्स 6 मार्क्स के क्वेश्चन अक्सर आते हैं वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर से। उसके की फीचर्स को बताइए। मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग को दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, what is the minimum set of register for von Neumann architecture, what are the function for this register, मतलब कि इसका फंक्शन क्या होता है, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन आपको दिसंबर 2018 में पूछा गया है, ये 4 मार्क्स का पूछा गया था। फिर आपको दिखाता हूँ मैं, जून 2019 में एक क्वेश्चन और पूछा गया है 5 मार्क्स का, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। ये भी सेम क्वेश्चन है, की फीचर्स वॉन आर्किटेक्चर का क्या होता है। तो अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अक्सर ही 5 मार्क्स के 6 मार्क्स के इस टॉपिक से आते हैं, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या होता है। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जो BCS 011 का है, उस पर भी मैंने एक टॉपिक बताया है, ये वीडियो बनाया है। ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कि एलोबरेट करके मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा उसे व्याख्या करके बता रहा हूँ कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप लोग को आता है इग्नू के सेकेंड सेमेस्टर में। टॉपिक का नाम है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, कोर्स कोड का नाम है MCS 012। ठीक है, तो आप देख सकते हो द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर वॉज द फर्स्ट मेजर प्रपोज्ड स्ट्रक्चर फॉर ए जनरल पर्पस कंप्यूटर। ये एक पहला प्रपोज्ड स्ट्रक्चर था जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। उन्हीं के नाम से ये आर्किटेक्चर का नाम पड़ा है, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का। कुछ नहीं, मैं ब्लॉक वाइज आप लोग को बताता हूँ लाइन बाय लाइन, तो कैसे इसे डिफाइन करना है। ठीक है, कंप्यूटर इज डिफाइंड इन एन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कंप्यूटर का क्या डेफिनेशन है? एन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक एपरेटस फॉर मेकिंग कैलकुलेशन एंड कंट्रोलिंग ऑपरेशन। वो क्या होता है? एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक एपरेटस है। ठीक है, उपकरण है जो कैलकुलेशन करता है, कंट्रोल करता है, और जो एक्सप्रेस करता है वो न्यूमेरिकल और लॉजिकल टर्म्स में करता है। ठीक है, जो डेटा आर एक्सप्रेसिबल इन न्यूमेरिकल एंड लॉजिकल टर्म्स। अब देखिए यहाँ पे लिखा है द डेफिनेशन क्लियरली कैटेगराइज्ड कंप्यूटर एज एन इलेक्ट्रॉनिक apparatus, although the first computer was mechanical and electromechanical apparatus. The definition also point toward दो major point की ओर वो बताता है। ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डेटा प्रोसेसिंग, पहला होता है डेटा प्रोसेसिंग, दूसरा है कंप्यूटर असिस्ट कंट्रोल ऑपरेशन। मतलब कि एक तो डेटा प्रोसेस कर रहा है, दूसरा कंट्रोल ऑपरेशन को असिस्ट कर रहा है। अब देखिए इसका कहने का मतलब ये है, अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है ऑफ डेफिनेशन इन दिस फैक्ट that the computer can perform only those operation calculation which can be expressed in logical and numerical terms। या कंप्यूटर उन्हीं कामों को काम कर सकता है जो लॉजिकल और न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस किए हुए हैं। ठीक है, ये सिंपल थ्योरी है, मैं आगे डिटेल बताऊंगा कि आप लोग को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कैसे इसे लिखना होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है। ठीक है, छोटा सा, सम ऑफ द बेसिक क्वेश्चन दैट अराइज फ्रॉम द अबव डेफिनेशन, जो ऊपर में डेफिनेशन था उससे एक क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ द डेटा प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल ऑपरेशन परफॉर्म बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक कंप्यूटर। मतलब हाउ आर द डेटा प्रोसेसिंग, डेटा कैसे प्रोसेस होता है, कंट्रोल कौन करता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग नीचे देखते हैं। फिर यहाँ पे बताया गया है वेल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग बेसिक लॉजिक सर्किट दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन। फिर से बताया गया, ये सब डिस्कशन जो है फिर आगे डिस्कस किया जाएगा। दिस कंपोनेंट आर फर्दर डिस्कस्ड इन लेटर यूनिट। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट बनता है, व्हाट इज द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर का एक बेसिक फंक्शन क्या होता है? द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय कंप्यूटर इज एग्जीक्यूशन ए प्रोग्राम। क्या करता है? प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। ये प्रोग्राम क्या होता है? ये प्रोग्राम ये सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, हम लोग जो इंस्ट्रक्शन जो हमें चाहिए हम कंप्यूटर को देते हैं। ठीक है, और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का जो मिश्रण होता है, मिक्स्ड होता है, वो क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। ए प्रोग्राम इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन विच ऑपरेट्स ऑन डेटा टू परफॉर्म
सर्टन टास्क सच एज फाइंडिंग ए प्राइम नंबर। सपोज हमें प्राइम नंबर चाहिए, तो प्राइम नंबर चाहने के लिए हमें एक इंस्ट्रक्शन देना होगा। कुछ हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, एक प्रोग्राम, एक बहुत सारे कोड को लिखते हैं, उससे एक प्रोग्राम तैयार होता है, उस प्रोग्राम को कंप्यूटर समझता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ये सब थ्योरी पार्ट है, उतना आप लोग को लिखना नहीं है, बट आप लोग बस बेसिक को समझो। मैं लाइन अप लाइन में समझाना चाहता हूँ, इसे आप लोग कैसे समझोगे। अब देखो डेटा क्या होता है, जो भी डेटा क्या होता है इन मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर, डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्म यूजिंग टू सिंबल 0 and 1। जी हाँ, आप लोग को सबको पता है कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा को समझता है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ज़्यादा आप लोग को दिमाग नहीं लगाना है, मतलब कि सिंपल है, जो मैंने बताया वो आप लोग को सुनो, थोड़ी सी स्टडी कर लो और ये समझो किसी भी क्वेश्चन को डील कैसे किया जाए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है, आप देख सकते हो। मैं थोड़ा सा स्लाइड को, पेज को ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, thus the prime task of a computer is to perform instruction execution। दो पॉइंट बनता है। the key questions which can be asked in the respect are how are the instruction supplied to a computer। ठीक है, इंस्ट्रक्शन जो होता है कंप्यूटर में कैसे जाता है, कैसे सप्लाई होता है। दूसरा है हाउ आर द इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेटेड एंड एग्जीक्यूट। जो इंस्ट्रक्शन जो हम लोग कंप्यूटर को भेजते हैं वो कैसे इंटरप्रेट करता है, उसे कैसे एग्जीक्यूट करता है, उसे कैसे लागू करता है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है लेट अस आंसर द सेकंड क्वेश्चन। पहले हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ऑल द कंप्यूटर हैव यूनिट डेट परफॉर्म द अर्थमेटिकल लॉजिकल फंक्शन। प्रत्येक कंप्यूटर के पास एक यूनिट होता है जो कोई भी अर्थमेटिकल लॉजिकल फंक्शन या गणना का काम करता है। दिस यूनिट इज रेफर्ड टू एज द अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये क्या कहलाता है, बच्चों को भी पता है, ये ALU कहलाता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट कहलाता है। बट हाउ विल द कंप्यूटर डिटरमाइन what operation is to be performed by the ALU, or another word या other word, who will interpret the operation that is performed by the ALU। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन ALU को करना है। ठीक है, कौन सा फंक्शन कब एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो ये सब कौन देखता है, ये सब आप लोग को ये देखता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द इंटरप्रेशन इज डन बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे हम लोग CPU भी कहते हैं। द कंट्रोल यूनिट एक्सेप्ट द बाइनरी फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन। वो क्या करता है, हम लोग जो कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, मैंने पहले ही बोला था 0 1 के फॉर्म में होता है, बाइनरी के फॉर्म में होता है, उसे वो एक्सेप्ट करता है। कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। फिर कंट्रोल यूनिट ये डिफाइन करता है, ये बताता है कि कौन सा ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, कब परफॉर्म करना है। ठीक है, ये सब थ्योरी है। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को आगे समझाता हूँ। यहाँ पे यही समझाया हुआ है, कंट्रोल यूनिट ये चेक करता है कौन सा इंस्ट्रक्शन को कब परफॉर्म करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो मैं स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल यूनिट, ALU, CPU सब लोग मिलके एक साथ काम करते हैं। ठीक है, तो उसमें हार्डवेयर का भी एक अहम योगदान होता है। ठीक है, CU कंट्रोल यूनिट जो होती है वो कंट्रोल करती है कौन सा टास्क को कब परफॉर्म करना है। ALU जो होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, वो गणने का काम करती है। ठीक है, और जो हार्डवेयर, जैसे कि मुझे गाना सुनना है तो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, तो इंस्ट्रक्शन कहाँ गया, CO ने इंस्ट्रक्शन फॉरवर्ड किया आगे। फिर वो तो गाना जो हमें किसके द्वारा सुनने को मिलता है, स्पीकर के द्वारा, वो क्या होता है, हार्डवेयर होता है। फिर हार्डवेयर का भी यहाँ पे अहम योगदान होता है। ठीक है, कौन सा डिवाइस के, हार्डवेयर डिवाइस के थ्रू ही हम लोग यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते हैं, हार्डवेयर डिवाइस के थ्रू ही हम लोग आउटपुट देते हैं। कहने का मतलब ये है, ये सारा जो स्ट्रक्चर है मिल के एक साथ काम करता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो बेसिक जो क्वेश्चंस है, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का नीड क्यों है, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का फंक्शन क्या है, या वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का की फंक्शन क्या है, ये सारे क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो अगर ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप लोग को ये क्वेश्चन बार बार आते हैं 4 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, तो आप लोग कैसे लिखोगे और कैसे ईजिली मार्क्स को गेन करोगे। मैं ये स्लाइड को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ क्वेश्चंस की पॉइंट क्या होता है इसका, उसके बाद थोड़ा सा थ्योरी बताऊँगा। ठीक है, अब देख लो,
लेट अस डिफाइन द की फीचर्स ऑफ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। ये क्वेश्चन तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, यही क्वेश्चन को बताना था, ठीक है। द मोस्ट बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय ए कंप्यूटर इज एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम का एग्जीक्यूट ही करना तो सबसे बड़ा फंक्शन होता है, ठीक है। तो आप लोग लिखोगे द एग्जीक्यूशन, सिंपल सा आप लोगों को पहला की पॉइंट लिखोगे द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन विच सप्लाई द इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑपरेशन, मतलब कि कौन सा ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, कौन से मैसेज को सप्लाई करना है। द डेटा ऑन विच द ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड, ठीक है, सिंपल सा है, ठीक है। द डेटा ऑन विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड, कोई भी डेटा ही तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना, कि हम लोग कौन सा उस डेटा से कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला जो आपका की फंक्शन है लिखोगे द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन विच सप्लाई द इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑपरेशन, ठीक है। द डेटा ऑन विच द ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड, और डेटा हमेशा क्या होता है, बाइनरी के फॉर्म में होता है। डेटा ही इंस्ट्रक्शन हो गया, जो आउटपुट आएगी वो भी डेटा होगी, ठीक है। तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहला की पॉइंट आप लोग को सिंपल सा जो जैसा लिखा हुआ है उसे राइट करना है। डेटा तो परफॉर्म्ड हो गया, डेटा तो एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब डेटा एग्जीक्यूट होने के बाद सीयू ये डिफाइन करेगा, कंट्रोल यूनिट ये डिफाइन करेगा कौन सा डेटा कहाँ पे भेजना है, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन का डेटा है तो वो भेजेगा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के पास। द अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ALU परफॉर्म द अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन इन स्पेशल स्टोरेज एरिया कॉल्ड रजिस्टर के पास वो कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, ठीक है, जब तक आपका कंप्यूटर ऑन होगा, ठीक है, एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो डेटा भेजा, डेटा गया सीयू के पास, ठीक है। सीयू ने क्या किया, अगर कैलकुलेशन वाला डेटा है तो वहाँ पे किसके पास भेजेगा, ALU के पास भेजेगा। ALU से कैलकुलेट करता है, टेम्पोररी कहाँ पे रखेगा, आपका रजिस्टर के पास रखता है। ये सब भी इसकी क्या है, इसका की फंक्शन है। और देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, मैंने पहले भी कहा था इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस डेटा के इनपुट को लेता भी है, ठीक है, प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट को दिखाता भी है। तो आप लोग को ये फंक्शन में ये वाला पॉइंट भी लिखना है, एन इनपुट आउटपुट सिस्टम इन्वॉल्विंग इनपुट आउटपुट डिवाइस अलाउ डेटा इनपुट, ठीक है, एंड रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म एंड प्रॉपर फॉर्मेट। सपोज हमें एक प्राइम नंबर का प्रोग्राम लिखना है तो हम किससे लिखते हैं, कीबोर्ड के थ्रू लिखते हैं। डिस्प्ले कौन करता है, आपका मॉनिटर करता है, दोनों तो आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस है, हार्डवेयर है, ठीक है। प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, ALU ने कैलकुलेट कर दिया, इनपुट आउटपुट डिवाइस के द्वारा इंस्ट्रक्शन को लिया गया, फिर आउटपुट के द्वारा उसे दिखाया भी गया। अब बचा कि जो काम जो कर रहे हैं वो स्टोर कहाँ हो रहा है, मैन मेमोरी में स्टोर हो रहा है। मैन मेमोरी इज नीडेड इन ए कंप्यूटर टू स्टोर इंस्ट्रक्शन, क्या करता है, सिंपल सा बात है, मेमोरी का काम ही होता है इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को भी आप लोग लिखोगे। और जो मेन फंक्शन बनता है, जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का की पॉइंट है, वो की पॉइंट ये है, इसको आप लोग को लिखना ही लिखना है। इट वाज पॉइंटेड आउट बाय द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर दैट द सेम मेमोरी कैन बी यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। सेम मेमोरी यूज होता है इंस्ट्रक्शन को, ठीक है, स्टोर करने के लिए। अब देखो, इट इज़ पॉइंटेड आउट by the von Neumann architecture the same memory can be used for storing data and instruction, ठीक है। ये वाला पॉइंट ही वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के कॉन्सेप्ट को अलग करता है। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोग को लिखना ही लिखना है, सबसे मेन पॉइंट है ये वाला, ठीक है। इस वाले पॉइंट को ही आप लोग लिख के छोड़ सकते हो, नीचे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही वाला पॉइंट यहाँ पे थोड़ा डिटेल में दिख रहा है, मतलब डिफाइन किया हुआ है। द वॉन न्यूमन मशीन इज यूज्ड स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट को वो पे काम करता है। डेट इज प्रोग्राम एंड डेटा आर स्टोर इन द सेम मेमोरी, ठीक है, वो जो मैंने आप लोग को पहले बताया था, ठीक है। सेम मेमोरी में प्रोग्राम एंड डेटा को इंस्ट्रक्शन को वो स्टोर करता है, जो भी एग्जीक्यूट करने वाला डेटा है और इंस्ट्रक्शन जो हमें उसे देते हैं कि क्या हमें एग्जीक्यूट करना है। बस इतना ही आप लोग को की पॉइंट लिखना है। सारे की पॉइंट को लिखने के बाद आप लोग को ये वाला डायग्राम को बनाना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं, ठीक है। इस वाले डायग्राम को बनाना है आप लोग को, बहुत सिंपल सा डायग्राम है। मैन मेमोरी है, ठीक है, मैन मेमोरी है, ये आप जुड़ा हुआ है CPU के साथ, ठीक है, और CPU जुड़ा हुआ है आपका इनपुट आउटपुट सिस्टम के साथ।
इस डायग्राम को बना लो और सारे पॉइंट को आप लोग को मेंशन कर दो, ठीक है। कोई भी डाउट है आप लोग को, मुझे आप लोग मेल कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। जो लोग BCS 011 का नोट्स चाहते हैं या उसकी वीडियो देखना चाहते हैं, वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। BCS 011 का सारा टॉपिक्स खत्म हो गया है। जल्द ही मैं ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो कोर्स कोड है MCS 012, इसकी भी सारी यूनिट्स को मैं एक एक करके कंप्लीट कर दूंगा। कोई भी डाउट है आप मुझे मेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। जल्दी मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।